मारूफ माहिर फल्कियात प्रोफेसर ईवी लोब ने कहा है कि मौजूदा साइंसी उसूलों के मुताबिक इंसान के लिए पूरी कहकशां का सफर चंद बरसों में करना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन नहीं, ताहम इसके लिए ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी, गैर मामूली तवानाई और खलाई इंजीनियरिंग दरकार होगी जो इस वक्त इंसान के पास मौजूद नहीं। उन्होंने अपनी ताज़ा तहरीर में बताया कि कायनात के बुनियादी कवानीन को तब्दील नहीं किया जा सकता। रोशनी की रफ्तार कायनात में सफर की आखिरी हद समझी जाती है, इससे ज्यादा रफ्तार हासिल करना मौजूदा साइंस के मुताबिक मुमकिन नहीं। माहिर फल्कियात के मुताबिक सूरज हमारी कहकशां के मरकज से तकरीबन 26,000 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। इसका मतलब है कि अगर कोई खलाई जहाज रोशनी की रफ्तार से भी सफर करे तो जमीन पर मौजूद लोगों के हिसाब से कहकशां के मरकज तक पहुंचने में तकरीबन 26,000 साल लगेंगे। तहकीक में बताया गया कि माजी में साइंसदानों ने खला में ऐसी फर्जी रास्तों का तस्वर पेश किया था जो कायनात के दो मुख्तलिफ मकामात को मुख्तलिफ रास्ते से जोड़ सकते हैं, लेकिन आज तक ना उनके वजूद का कोई साइंसी सबूत मिला, ना ही ये साबित हो सकता है कि इंसान इनके जरिए सफर कर सकता है। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसे रास्ते मौजूद भी हों तो वो फौरी तौर पर बंद हो जाते हैं और उनसे गुजरने के लिए ऐसे मादे की जरूरत होगी जिसकी खसूसियात आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक तवील खलाई सफर में एक और बड़ा मसला इंसानी सेहत है। कम कशिश से सकल वाले माहौल में रहने से इंसान की हड्डियां हर माह अपनी मजबूती का एक हिस्सा खो देती हैं, इसीलिए कई बरस तक खला में रहना इंसानी जिस्म के लिए शदीद खतरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि इस मसले का एक मुमकिन हल यह है कि खलाई जहाज मुसलसल ऐसी रफ्तार से आगे बढ़े जिससे इसके अंदर जमीन जैसी कशिश सकल पैदा हो जाए। अगर कोई खलाई जहाज मुसलसल जमीन की कशिश सकल के बराबर रफ्तार बढ़ाता रहे तो तकरीबन एक साल में रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंच सकता है। तहकीक के मुताबिक अगर खलाई जहाज सफर के पहले हिस्से में मुसलसल रफ्तार बढ़ाने और मंजिल के करीब पहुंचकर दूसरे हिस्से में इसी रफ्तार से अपनी रफ्तार कम करे तो मुसाफिरों के अपने वक्त मुताबिक कहकशां के मरकज तक सफर तकरीबन 20 साल में मुकम्मल हो सकता है, जबकि जमीन पर इस दौरान 26,000 साल गुजर चुके होंगे। इस तरह अगर खलाई जहाज मंजिल पर पहुंचकर रफ्तार कम न करे और मुसलसल आगे बढ़ता रहे तो मुसाफिरों के लिए यह सफर तकरीबन 11 साल में मुकम्मल हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचता है तो इसके अंदर मौजूद अफराद के लिए वक्त निस्बतन सुस्त रफ्तार से गुजरता है, जबकि जमीन पर वक्त मामूल के मुताबिक आगे बढ़ता रहता है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि इस नजरियाती सफर की सबसे बड़ी रुकावट तवानाई है। खलाई जहाज को इतनी ज्यादा रफ्तार देने के लिए नाकाबिल तसव्वुर मिकदार में तवानाई दरकार होगी। सिर्फ एक इंसान को इस रफ्तार तक पहुंचाने के लिए दरकार तवानाई आज दुनिया के तमाम जौहरी हथियारों में मौजूद मजमूई तवानाई के बराबर समझी जाती है। इसके अलावा खलाई जहाज को ईंधन हिफाजती निजाम और खला में मौजूद इंतहाई तेज रफ्तार ज़राअत से बचाव के लिए भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तहकीक में यह इम्कान भी जाहिर किया गया कि अगर मुस्तकबिल में साइंसदान ऐसी गैर मामूली मादे दरियाफ्त कर लें जिनसे किसी खलाई जहाज की मजमूई कैफियत तकरीबन सिफर की जा सके तो इसे इंतहाई कम तवानाई से रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचाना मुमकिन हो सकता है। ताहम इस वक्त ऐसी किसी चीज का ना कोई अमली सबूत मौजूद है और ना ही इसकी तैयारी मुमकिन हो सकती है। प्रोफेसर ईवी लोब का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में कभी इंसान की मुलाकात किसी दूसरी सयारवी तहजीब से हुई तो इससे सिर्फ ये पूछना ही काफी होगा कि उन्होंने कितनी दूरी कितने अरसे में तय की, क्योंकि इस जवाब से अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया उन्होंने तवील खलाई सफर के मौजूदा साइंसी मसाइल हल कर लिए हैं या किसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर ली है जिसे इंसान अभी तक नावाकिफ है। साइंसदानों के मुताबिक अगरचे ये तमाम इम्कानात फिलहाल नजर आती हैं, लेकिन इजाफियत के नजरिए की बुनियाद पर यह वाज़ेह होता है कि मुसाफिरों के लिए वक्त मुताबिक इंतहाई तवील खलाई सफर इंसानी जिंदगी के अंदर मुकम्मल होना मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता मौजूदा दौर में इसके लिए दरकार टेक्नोलॉजी और तवानाई इंसान की पहुंच से बाहर है।